यहाँ पे आज मैंने अपना नुकसान कैसे करवा लिया, जबकि मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में था। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में था मैं। कल के बाद आज मेरा वापस से नुकसान हो गया, पर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करा। मैं अपने ट्रेड बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से ट्रेड ली। तो पहला ट्रेड मेरा 9:16 पे था, जहाँ पे मुझे लगा था कि मार्केट थोड़ा गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि कल जो पोजीशन निफ्टी में ओआई डेटा के हिसाब से जो बता रहा था कि 22,500 22,600 पर कॉल साइड पे बहुत ज़्यादा सेलिंग करके गए थे। वो सेल पोजीशन हैवी थी और पुट साइड के कंपैरिजन में हैवी थी। पर क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का अप साइड का अभी हो गया है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी पॉजिटिव जैसा है। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा फॉल करके निफ्टी और सेंसेक्स बैंक निफ्टी सब कुछ नीचे आया था, क्योंकि हमारी बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली, तो इस वजह से एक नेगेटिव सिनेरियो बन गया था। अभी वापस से मार्केट एक ना रिकवरी फेज़ जैसा में है, लेकिन ये ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 23,000 पर और 22,800 पर और 23,000 के ऊपर कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा है राइटिंग। तो इतनी ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग है ना, ये बताती है कि यार कुछ ना कुछ अभी भी मार्केट में कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है। विक्स काफ़ी कम हो गई, प्रीमियम काफ़ी टूट गए। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड मैंने जो अपना बनाया वो बाइंग साइड पे था, क्योंकि मेरा व्यू ये था कि यहाँ पे मार्केट 22,700 के आसपास चालू हुआ, तो मार्केट को थोड़ी 22,500 वालों को 600 वालों को निकालने के लिए, भाई जिन लोगों ने कॉल सेल कर रखी है वो लोग भी तो निकलेंगे, तो मार्केट पहले उनको निकालने के लिए कि वो सेफली निकल जाएं। सेलर का सपोर्ट करती है मार्केट, तो वो सेफली निकल जाए उसके लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, और फिर वो जब लोग निकलेंगे तब मार्केट ऊपर भागेगी। तो ये सोच के मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, लेकिन शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना 22,500 की पुट पे खेला, क्योंकि अब वो थोड़ी सी आउट ऑफ मनी है, तो उसमें प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी प्रीमियम बढ़ा था। जब मैंने इसको लिया तब ये 50 रुपये पे था, और ये फॉल होके 38 रुपीज़ पे चला गया। बाद में जब मैंने इसको 55 पे मैंने पहले इसको एवरेज किया, क्योंकि मैं इस ट्रेड में श्योर था, तो मैंने पहले इसको 45 पे एवरेज किया। मेरा एवरेज हो गया 47 का। फिर वहाँ पे 2 मिनट में जब मेरे को लगा कि यार ये ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि ये फास्ट होना चाहिए था, पर ये नहीं गया। ठीक है, तो मैंने इसको 50 पहले मैंने सोचा कि 47 से 57 में एटलीस्ट 200 इंटू 10 में पॉइंट ले लूँ। इतनी छोटी स्ट्राइक प्राइस में हो सकता है कि 47 का 10% ही मुझे मिल पाए। तो 47 का 10% यहाँ पे 8 पॉइंट्स टू 10 पॉइंट्स होता था, लेकिन ये पॉइंट्स कम थे, तो मैं अपना टारगेट बड़ा रखना चाह रहा था, लेकिन मैं बड़ा रख नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई है। इतना सब कुछ मैंने सोच लिया था 2 मिनट में ही, तो मुझे लगा कि यार मुझे इसको काट देना चाहिए। तो मैंने एक सही प्राइस डिसाइड कर ली कि भाई लगभग मेरे हिसाब से 8 पॉइंट ऊपर मैंने इसको 55 पे कट कर दिया। ठीक है, अब 55 पे कट होने के बाद इसका प्राइस गया है 85 पे। ठीक है, ये इस चार्ट में क्लियर दिख रहा है कि इस चार्ट में हुआ क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे पर क्योंकि ये बहुत तेज़ी से गिरा है, तो देख, तो ये इस जगह पर यहाँ पे इसने हाई भी मारा है। ये देखो 96 का इसने हाई मारा है, तो 95 पे मुझे ये लगने लगा था कि मैंने इसको 55 पे काट दिया और ये 95 पे चला गया। मैं इसमें दोबारा से एंट्री बनाने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने दोबारा से चार्ट को देखा और फिर मैंने देखा कि मेरा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, और जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वॉल्यूम में अच्छा खासा नेगेटिव सेंटिमेंट है। मतलब ये पुट तो ज़ीरो ही होगी, मैं वहाँ पे सेल कर सकता था। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट पोजीशन क्या बनाई, मैंने नेक्स्ट पोजीशन बनाई 60 पे, क्योंकि मैं फोमो में था। 60 पे मैंने 100 क्वांटिटी ली निफ्टी की, और मैं वहाँ पे बैठा रहा। 2 मिनट बाद मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि ये 50 के भाव पे चला गया था।
और 58.96 जैसे ही ये मुझे लगा कि भाई मार्केट मुझे पूरी तरीके से बाहर नहीं निकालेगा, कभी भी ये मेरे भाव पे तो नहीं आने वाला, तो मुझे ये एवरेज डाउन कराएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से सोचा यहाँ पे, दोबारा से मार्केट ने वही किया, मुझे 58.96 पे ही इस ऑर्डर को काटना पड़ा। और ये सही था कि मैंने जब इस ऑर्डर को लिया था तो ये ठीक है, ये ऑर्डर मेरा इस जगह पर ही एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है, यहाँ 60 के भाव पे। और इस 60 से ये देख लो सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर गया है। और ये जब ऊपर जा रहा था तब मैंने इसको यहाँ पे लिया था, और फिर ये ऊपर कभी आया ही नहीं। ये कैंडल ऐसे बंद हुई है, इसका जो ओपन था ना 52 था, हाई इसने 71 लगाया, लो इसने 32 का लगा दिया था, और क्लोजिंग इसकी 33 पे हुई है, ठीक है। तो ये ट्रेड गलत ट्रेड हो सकता था, जिसको मैंने काफ़ी हद तक बचा लिया। फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी पे आया कि मुझे ऑप्शन सेलिंग ही करनी है। तो 22,800 पे 9:30 बजे मैंने 15 मिनट का एक ट्रेड लिया है, जहाँ पे मैं रिलैक्स होके 90 पे मैंने इसको सेल किया, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस था कि यार ये क्या नॉनसेंस है। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट था, एक ही थॉट था, सिंपल एक थॉट, कि भाई एग्जैक्टली अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले नीचे की कॉल सेलर तो निकलेंगे ना। अगर वो नहीं निकलेंगे तो मार्केट में पैसा कैसे बनेगा लोगों का, या अगर वो नहीं निकलेंगे तो मार्केट ऊपर कैसे भागेगा। तो यही थॉट प्रोसेस था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे 90 के भाव पे बेचा, और ये ऑलमोस्ट 70 पे मैंने इसको बाय किया है। ये 60 के तक गया था और वहाँ से इसने रिवर्स मारा बहुत बड़ा वाला। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने जो गलती करी, 10 बजे लगभग मैंने एक गलती करी, और मैंने उसको 85 के भाव पे ठीक है, 85 से देखो मेरा ट्रेड कितना लंबा गया है। 85 के भाव पे मैंने 10:04 पे इसको सेल किया था, और 11:47 पे मैंने इसके 50 के भाव पे बाय किया है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। हालांकि इसमें मेरी कैलकुलेशन गलत थी, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने इसको 85 पे मैंने ये सोचा था कि ये 85 पे वीवैप को टच करके नीचे जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट नीचे से सपोर्ट लेता हुआ आया। यहाँ पे इसने एक लोअर साइड में एक स्पिनिंग कैंडल बनाई है, एक पिन बार, जो कि नीचे से सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। पिछले प्राइस सेक्शन को देखें तो यहाँ पे मेरी समझने में गलती हुई, और मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गई। इसने हाई को भी तोड़ा और ऊपर भाग के 140 चली गई। एक टाइम था जब मेरे दिमाग में टेंशन था, फिर जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल बनी जहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन रहा था, यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि मेरा ट्रेड गलत नहीं होगा, मेरा ट्रेड सही रहेगा। तो ये 11 बजे हुआ, 10 बजे से 11 बजे तक मेरे को ये लॉस में ही दिखा रहा था। ऑलमोस्ट 85 से ये हो गया था ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे अपने सेटअप के लिए वेट ही करना था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया था कि ये और ऊपर नहीं जा पाएगा, इसको बायर और पुश नहीं कर पाएगा। तो ये गिरा, अगली कैंडल में ये और तेज़ी से गिरा, और इसके बाद ये वीवेप को क्रॉस करते हुए और नीचे चला गया। पर यहाँ पे ये 80 पर ही आके रुक गया, तो मैं इसको सेल नहीं कर पाया, क्योंकि सिर्फ 5 पॉइंट की सेलिंग नहीं कर सकता था 85 से 80 के लिए, ठीक है। वापस रुका, वापस ऊपर गया, 100 को क्रॉस नहीं कर पाया, वीवेप के नीचे वापस। और इसने क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी, लो था 70 का, तो वहाँ पे मैंने और रुका हूँ। वापस ये 82 पे गया है, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था। फिर मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये सुपर ट्रेंड को टेस्ट करने के लिए जाएगा। ये गया और इसने यहीं से रिवर्स मारा, अब वापस ये 90 पे आ गया। सी, इस कैंडल का लो 50 का है और इसका हाई 92 का है। तो मैंने एग्जैक्टली इस जगह पर इस ट्रेड को 85 से 50 पॉइंट्स, तो एक बहुत ही लॉजिकल ट्रेड था, बहुत ही सही ट्रेड था, ठीक है। उसके बाद आती है बात आगे की, जहाँ मैंने 120 पे 22,700 को शॉर्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार प्रीमियम 22,800 का काफ़ी कम हो गया है, तो सिर्फ प्रीमियम खाने के पॉइंट से मैं 22,700 की स्ट्राइक प्राइस में घुसा हूँ, जहाँ पे मैंने बनाया है पैसा, ठीक है। अब वो कितने भाव पे मैंने लिया, ऑलमोस्ट
ये इस जगह पे जब मुझे लगा कि यार ये मार्केट है ना, यहाँ से सुपर ट्रेंड ये इस जगह से सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ सकता है, और ये ऊपर आया भी, और इसने 154 का हाई मार दिया और मैंने 120 पे ही ले लिया था। हालांकि मेरा सुपर ट्रेंड इस जगह था, तो सुपर ट्रेंड पे 140 के आसपास ही मुझे इसको सेल करना था, जो कि मैंने गलत किया। मैंने इसको 20 पॉइंट पहले से सेल कर दिया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन गलत हुई, लेकिन इतना तो पता था कि ये नीचे आएगा, तो ये नीचे आया, 120 के नीचे भी आया। इसने सेम कैंडल में 92 का लो लगाया और नेक्स्ट कैंडल में इसने 80 का लो लगा दिया। तो एग्जैक्टली मैंने यहीं पे इस पोजीशन को काटा है, ठीक है। एग्जैक्टली 12:14 पे मैंने उसको काट दिया, जो कि इस कैंडल का, ठीक है। ये 12:05, ये वापस से ऊपर गई है कैंडल ऑलमोस्ट। आई थिंक यहाँ पे मैंने इसकी स्टार्टिंग में मैंने इसको काट दिया, ठीक है। 12:15 पे ये जो कैंडल बनी है, ये 80 पे मैंने इसको काट दिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये दोबारा ऊपर गया भी है 120 से। मुझे ये ऑलमोस्ट एक ही ट्रेड में एक्चुअली काफ़ी कुछ दे सकता था, ठीक है, 60 तक जा सकता था, लेकिन मैंने इसको 80 पे काट दिया। उसके बाद मैंने 22,800 को, क्योंकि उसके प्रीमियम बढ़ गए थे, तो मैंने 22,800 को दोबारा से सेल किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको सेल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नीचे आया 50 को, इसने, मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को काटा था 50 पे, दोबारा से 60 पे आया, ठीक है। तो ये इस जगह से रिजेक्शन ले चुका था, फिर ये वापस से नीचे आके ऊपर जा रहा था, तो मैंने इसको यहीं शॉर्ट मारा 60 पे, और 60 से ये 20 गया है, ठीक है, इस जगह। और यहाँ पे मैंने ये सोचा था कि भाई मैं इसको 20 पे काट दूंगा, लेकिन वहाँ 40 पॉइंट का टारगेट मेरा था, प्लस मेरा टारगेट था कि मैं 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा निकालूँ। तो 17 पे मैंने सोचा था कि मैं इसको काटूंगा, लेकिन ये 17 गया नहीं, इसने लो लगाया 17.7 का। और वहीं से मुझे लगने लगा कि यार ये एक इस तरह की कैंडल बना रही है, जो कि है ना, जो कि गड़बड़ कैंडल है, जहाँ पे आपके स्पिनिंग हो रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, मार्केट यहाँ पे रुक क्यों रहा है? तो यहाँ पे मुझे लगा कि एक रिवर्सल हो सकता है, और 60 तक अगर ये भाव भाग के चला गया, क्योंकि अभी 1 बज रही है और 1-1:30 बजे रिवर्सल कॉमन होता है, ठीक है। तो रिवर्सल का टाइम, या फिर आप बोलो कि एक मोमेंट आने का टाइम, रिवर्सल नहीं बोलना चाहिए, पर एक मोमेंट आने का टाइम जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर मैं इस जगह इसको काटता नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाती। तो ये 60 से भी ऊपर गया है, 80 पे गया है, और वापस इसमें सेलिंग आई है, और ये वापस 20 पे भी आया है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे 20 लाख लोग सेल कर रहे थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे बाइंग का सीन, मतलब 20-22 पे मैंने इसको काट दिया, 22 पे, ठीक है। ऑलमोस्ट 12-12:30 बजे से 1:11 तक ऑलमोस्ट मैंने इसको भी 50 मिनट इस ट्रेड को होल्ड करा है, जहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ शांति से अपने सेटअप के लिए, ठीक है। फिर 22,700 पे मैंने इसको, है ना, अब मेरे को एक्चुअली यहाँ पे जब मुझे ये समझ में आ गया था कि यार यहाँ पे है ना कुछ बाइंग हो सकती है, तो अगली बार के लिए मैं इस तरह की गलतियों को मैं ध्यान रखूँगा कि यार हो सकता है कि 1 बजे के आसपास आपका, अगर मेन ट्रेंड अगर आपका नेगेटिव नहीं है, या मेन ट्रेंड अगर आपका चलो नेगेटिव है, तो अगर आप वहाँ पे आप पॉजिटिव मूवमेंट आपको मिल रहा है, तो आपको अगेन नेगेटिव मूवमेंट मार्केट देगा। या जैसे इस केस में पॉजिटिव सेंटिमेंट था, नीचे की तरफ एक सपोर्ट था, ठीक है। मार्केट जो निफ्टी था उस टाइम पे 22,700 के आसपास, 730 के आसपास चल रहा था, ठीक है। तो उस जगह पर पॉजिटिव सेंटिमेंट एक था, और 700 पे एक सपोर्ट था, एक लॉजिकल सपोर्ट था। हालांकि यहाँ पे जो टाइम डिके है ना, इतना तेज़ काम नहीं किया, क्योंकि इस हिसाब से 22,800 की जो कॉल है उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू रह गई थी, ठीक है। तो टाइम वैल्यू इसकी 20 रुपये, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू मैं बोलूँगा कि इसकी टाइम वैल्यू थोड़ी सी ही रह गई होगी, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इतनी ही है। तो ये 21 पे ही आके बंद हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी इतनी ही है। अब यहाँ पे इसको एक मूवमेंट मिला, अब क्योंकि 20 लाख 25 लाख 22 लाख मुझे ऑप्शन सेल दिखा रहा था, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। नहीं तो मैं, है ना, यहाँ पे 4 लॉट में मैं ट्रेड कर सकता था। ज़रूरी नहीं है मैं 20,000 रुपये डालूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 लॉट में मैं ट्रेड कर सकता था। मैं एक्सपेक्ट कर सकता था इस स्विंग के लो को रीटेस्ट करेगा ये, ठीक है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता था,
और मुझे शायद 10 मिनट रुकना चाहिए था वहाँ पे, या मुझे देखना चाहिए था, पर मैं रुका, मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये वापस से नीचे आया है, इसने दोबारा से मौका दिया है 30 पे, और ये दोबारा से अब देखो कहाँ तक गया। तो हालांकि मैं इतने इतने मैजिकल नंबर्स पे मैं भरोसा नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार 20 रुपये की चीज़ 40 रुपये हो सकती है मार्केट, या 40 रुपये की चीज़ यहीं पे है ना। अगर आप 22,700 को देखोगे ना, तो 22,700 का जो मैंने है ना इसको यहाँ पे सेल किया है 22,700 को, ठीक है। तो 22,700 को मैंने इसी जगह पे सेल किया था, और मुझे एक्चुअली क्या हुआ ना, मुझे एक्चुअली लगा कि यार ये 22,700 अराउंड 100 यहाँ वीवेब पे रिजेक्शन लेके नीचे जाना चाहिए, पर ये वीवेब पे रुका नहीं, और इसलिए इसको 120 पे मैंने इस जगह पे, जब ये कैंडल इस कैंडल का प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर निकल गई ना, तो मुझे फिर डर लगा, तो मैंने इसको एक्चुअली मेरे को हाई तोड़ रही थी, तभी मैंने इसको 120 पे इसको मैंने काट दिया, ठीक है। तो ये एक लॉस था 100 to 120, जहाँ पे मैंने 100 पे इसको सेल किया। मेरा टारगेट था कि ये 80 पे या उसके नीचे चला जाए। तो बेसिकली ये जाया, मैं मतलब ये गया भी है, अगली कैंडल में मेरे को दिखा भी है, ठीक है, और ये नीचे चला गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इसने यहाँ पे, बहुत ही अच्छा इसने लो लगा दिया 60 का लो 150 से। तो ये इतने पॉइंट्स बहुत होते हैं एक्चुअली, 80-90 पॉइंट्स आपको तुरंत एक ही कैंडल दे रही है ना, तो ये बहुत अच्छा सेटअप होता है, ठीक है। तो ये एक गलती हुई मुझसे जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी गलती जो मैंने यहाँ पे करी, जो शायद इससे भी ज़्यादा बड़ा ब्लंडर है, कि मैंने 22,700 की कॉल को बाय कर लिया जब ये नीचे आ रही थी, ठीक है। ये इसी जगह मैंने काटा इसको, और इसी जगह एक ही मिनट बाद एक ही मिनट बाद मैंने इस ट्रेड को लिया 12:48 पर, मतलब 1:47 पे मैंने 120 पे काटा है, और ये वापस 100 पे आ गया है, ठीक है, मेरे ही भाव पे। तब मुझे लगा कि मैं इसको बाय कर सकता हूँ, और मैंने इसको बाय किया भी, और बाय करते ही देखो क्या हो गया, धराशायी। तो यहाँ पे मेरा जो पूरा प्रॉफिट था ना, वो एक गलत ट्रेड खा गया, ठीक है, एक गलत ट्रेड खा गया। और यहाँ पे एक गलती जो मुझसे हुई, जो मुझे लगता है कि भाई यू शुड नेवर री एंटर क्विकली, ठीक है। तो मेरा जो इनिशियल डिसीजन था, पहला जो निर्णय था वो सही था। वीवेब पर सेल, ठीक है। अब ये यहाँ पे है ना, ये मुझे लॉस दे के चला गया है। लॉस भी इतना बड़ा कि है ना, ऑलमोस्ट 90 से मेरा जो एवरेज है, ऑलमोस्ट मैंने 80 से 100 लगभग मेरा जो एवरेज था वो 97 का था, मतलब 97 नहीं बोलूँगा, मेरा एवरेज लगभग 80 के अराउंड था, ठीक है, ठीक है ना, 80 के अराउंड था, मतलब 80 और 100, तो 90 के अराउंड मेरा एवरेज रहा होगा, 91, ठीक है। और ये है ना, मैंने बेचा है 65 के भाव पे, तो यहाँ पे मुझे लगभग 5,000 का लॉस हुआ है। आई लॉस्ट 5,000 हियर, बहुत ही बुरा हुआ। अच्छा, इसके बाद है ना, वापस से मैंने इसको 70 के भाव पे बाय किया है, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये मेरे को चिढ़ा रहा है, और ये ऊपर की तरफ चला गया, बहुत ही बुरा। क्यों? और मतलब क्यों 22,700 पे मैंने इसको ख़रीदा? तो 22,700 पे ख़रीदने का ये रीज़न था कि ये मैं इसको 65 पे यहाँ पे काटाऊँगा कहीं, ठीक है, और ये वापस से ऊपर कम ऑन, मतलब कम ऑन, मुझे इस एवरेज पे इसको काटना था, पर ये पहले नहीं गया, ठीक है। तो दोबारा से जब ये यहाँ 70 पे आया ना, मैंने इसको 77 पे, ऑलमोस्ट इट वाज स्ट्रगलिंग, तो मैंने इसको 77 पे कट किया था। मेरे काटने के 82 पे ये आया, और फिर 82 के बाद ये नीचे आया, नीचे नीचे नीचे, लो 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 30,
तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार मेरे को इसको 80-90 के आसपास सेल करना चाहिए था। 70 से 77 मैंने लिया। जब ये प्राइस यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रही है तो मुझे इसको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए था, पर मैंने सेल नहीं किया। 72 77 पे मैं 100 क्वांटिटी लेके गया हूँ। 700 रुपये मैंने निकाले हैं, ठीक है। और 22,700 की पुट को, क्योंकि 22,700 की पुट 2:30 बजे, मुझे इसमें एक वीकनेस लगी थी। वीकनेस क्यों लगी थी अब मैं बताता हूँ। वीकनेस क्यों लगी थी 22,700 की पुट जो मुझे 2:30 बजे यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 40 के भाव पे मुझे वीक लगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव था, ठीक है। ये लगभग 50 का रिजेक्शन लेके, वी वेब का रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा था, और यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको नेगेटिव दिखा रहा था। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मुझे यहाँ लगा कि यार ये ज़्यादा नीचे नहीं गया तो क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ से है ना ऑलरेडी यहाँ से ऊपर जा चुका था। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी थी इसने। वॉल्यूम नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है, ये मैंने नहीं देखा। मैं मैकडी को देखता रहा, तो यहाँ पे ये ज़ीरो ही हो गया। लेकिन मैं 40 रुपये पे बेच के 30 रुपये में निकल गया, ठीक है। और फिर मैंने 22,700 को सेल किया, जो कि मेरी अगेन एक दूसरी गलती थी, जहाँ पे मैंने इसको है ना 3 बजे के आसपास मैंने इसको सेल किया। तो दूसरी चीज़ कि नेवर, ठीक है, नेवर सेल एट 1 PM या 3 PM। ये 3 PM जो है ना, तो 3 PM में ही मेरी है ना ये ऑलमोस्ट ये लग गई मेरी वाट, क्योंकि ये 2x हो गया। और यहाँ पे मेरे को लगभग 50-55 पॉइंट का नुकसान हुआ है, जो लगभग बन जाते हैं। पर ये फिर भी है ना मतलब वो लगभग कितने बन जाते हैं, वो लगभग बन जाते हैं 1,500 रुपये के आसपास लगभग। अगर मैंने 60 पॉइंट का नुकसान करवाया है यहाँ पे, मेरा प्राइमरी टारगेट है यहाँ पे मेरे को सेलिंग पोजीशन दिख रही थी। 12-15 लाख यहाँ पे सेल कर रहे थे 22,700 की कॉल को, लेकिन वो सिर्फ प्रीमियम खा रहे थे। जैसे उनकी पोजीशन घटी वैसे ही ऊपर चला गया। और लास्ट में जो 5 मिनट में, जो 5-10 मिनट में जो मोमेंट आया है ना, इसने मेरा काफ़ी सारा प्रॉफिट खा लिया। और मैं है ना पुट की साइड का भी मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने सीखी कि यार 3 बजे आपको बेचना भी है ना अगर, तो आप ना सही डायरेक्शन में बेचो। 3 बजे पे बेचना एक रिस्की काम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो प्राइस है ना आपको कुछ और कह रही है। और अब ये देखो, ये 121 से बंद हुआ है, ठीक है। तो ये जो कैंडल थी यहाँ पे इसने, क्योंकि ये यहाँ पे है ना इस जगह पर ही इसने बता दिया कि यार ये ट्रेंड है ना ये मोमेंटम पकड़ सकता है। तो यहाँ पे इसने मोमेंटम पकड़ा भी है, वॉल्यूम ने इसका साथ दिया भी है, ठीक है। अब मेरी गलती थी इसको यहाँ पे सेल करना। 60 पे जब ये था ना, जब मैंने इसको लिया है, तब ये 60 से 50 पे भी गया था, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा कि 48-45 पे ये कहीं गया था, ठीक है। और मैं इसको काट सकता था शायद 15-20 पॉइंट के लिए। वहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई मार्केट एक रिवर्सल दे रहा है यहाँ पे, आप शायद बाय कर सकते हो, पर यहाँ पे सेल करना मुश्किल रहेगा। तो ये जो कैंडल जिसने लो 32 का लगाया है और इसने हाई 116 का मार दिया, तो काफ़ी अच्छा करेक्शन इसमें आ गया, काफ़ी अच्छा इसने दे दिया। और ऑलमोस्ट मेरे को तो ये समझ में आता है कि यार इस तरह से अगर बड़े टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपका सेटअप बन रहा होता है ना, जैसे MACD जो है ना आपको इस जगह पे सेटअप बना के दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि यार MACD यहाँ पे अगर आपको सेटअप बना के दे रहा है, ट्रेंड आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आप ये पकड़ के चलो कि वो जो स्ट्राइक प्राइस है ना, अगर वो इन द मनी होगी ना, और वॉल्यूम वहाँ पे आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मैकडी के साथ आपका स्टोकेस्टिक RSI और वॉल्यूम आपका सपोर्ट कर रहा है,
और एक सपोर्ट भी है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है वहाँ पे। एक साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है 22,500 का सपोर्ट हो सकता है, 22,700 का सपोर्ट हो सकता है। तो वहाँ पे मैंने ये अक्सर देखा है कि वो स्ट्राइक है ना आपकी डबल हो जाती है 50 रुपये से। जैसे यहाँ पे देखोगे 100 पे इसका वीवैप है और ये गई है 150 पे। सी, तो ये डबल से भी ज़्यादा हो गई। लेकिन हम चलो 150 की उम्मीद ना करें, हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करें कि यार हमारी स्ट्राइक प्राइस सिर्फ डबल हो जाए, या हमारी स्ट्राइक प्राइस सिर्फ हमको है ना 50% भी यहाँ पे अगर प्रॉफिट बना के दे रही है, तो ये हमारा एक अच्छा सेटअप हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि यार MACD के साथ स्टोकेस्टिक RSI और वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। तो ये दोनों जगह मैंने देखा है कि यार ये ऑलमोस्ट ये 30, 35, 40 का अगर भाई इस कैंडल प्रीवियस 2 कैंडल के ऊपर ये क्लोज कर रहा है ना, और इस कैंडल 54 के ऊपर ये क्रॉस कर रहा है, तो ये मान के चलो कि 54 का आपको डबल तो करके देगा, वो डबल करके देगा। वीवैप आपका अराउंड 80-85 पर है, तो 54 से 85 या 90 का आप टारगेट रख सकते हो अराउंड। अगर आप 4 लॉट में भी अगर आप बाय करोगे ना 50 पे या 55, मतलब उसका जो हाई है उसको, उसके ब्रेक होने पे अगर आप इसको बाय कर लोगे, मतलब दिस लाइन इस जगह पर अगर आप इसको बाय कर पाओ, ठीक है। कॉन्फिडेंस क्या है ना, ये इसके पहले वाली कैंडल आपकी कॉन्फिडेंस कम करती है, वो ये बताना चाह रही है कि मैं नीचे जा रही हूँ। और फिर उसकी अगली कैंडल जो है वो वहाँ पे है ना, यहाँ पे सेलर ने कोशिश करी थी कि भाई बायर यहाँ पे इसको लेकर ऊपर जाने की कोशिश करा होगा, और सेलर वापस उसको लेकर नीचे आ गया। यहाँ पे बायर फिर से आ गया। अब बायर ने है ना इसको यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इस जगह पर पुश कर दिया है। और यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे एक्चुअली सेटअप भी काम कर रहा है। तो मैं तेरे को यही बोल रहा हूँ कि यार स्टोकेस्टिक RSI और MACD आपका जो है ना, इस जगह पे आपको ये दिख रहा है कि एक्यूटली यहाँ पे है ना तेज़ी से जा रहा है ऊपर, ठीक है, लेकिन ये डबल करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी है, स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग करनी है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। कितनी स्मॉल क्वांटिटी? जैसे बैंक निफ्टी है तो उसमें आप सिर्फ 2 लॉट में अब करके देखो ये, ठीक है, आपका ये सेटअप काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। कि मैं तेरे को यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यार ये डबल हो जाएगी ये चीज़, ये 40 रुपये से 80 रुपये पे तो जा ही रही है। वीवैप आप देखो कि वीवैप कहाँ पर है, ठीक है। आप ये देखो कि स्टोकेस्टिक RSI कहाँ पर है, MACD कहाँ पर है, और आपका वॉल्यूम कहाँ पर है। तो ये चीज़ आपको है ना, ये चीज़ बता रही है कि यार एटलीस्ट ये डबल होगी, एटलीस्ट ये डबल होगी, ये हो गई, ये हो गई। ये मैंने कितनी बार देखा है, एंड आई सॉ इट मैनी टाइम्स कि है ना, यहाँ पे अगर वॉल्यूम के साथ अगर ये वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है और MACD आपका ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये कट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो वॉल्यूम इसका सपोर्ट कर रहा है, और स्टोकेस्टिक RSI आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है। दिस इज़ शोइंग द मोमेंटम जो कि आपको बाइंग में चाहिए। यहाँ पे आप बाइंग वाला सेटअप है, ये बाय सेटअप है, और ये परफेक्ट सेटअप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 40 से 50, 80 वीवैप आपका जो है ना, वीवैप यहाँ पे कितने पे था, वीवैप यहाँ पे आपका 80 पे था, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 2x की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। यहाँ पे यही समझना है कि ये 2x कैपेसिटी रखता है। भले से बाद में वो हो सकता है नीचे आ जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये सुपर ट्रेंड तक चला जाता है, ठीक है। सुपर ट्रेंड यहाँ पे कहाँ पर है, और भी ऊपर है एक्चुअली, और भी ज़्यादा ऊपर है, 150 के अराउंड है। तो ये कभी कभी वहाँ पे भी पहुँच जाता है। तो इस तरीके से कभी कभी चीज़ें हैं ना, ऐसा होता है कि 4 गुना 5 गुना भी हो जाता है, और ये चंद मिनट में हो जाता है। यहाँ पे ना आप अपने सेटअप पे भरोसा करके 5 से 10 मिनट रुको, बस ज़्यादा नहीं रुकना है, 5 से 10 मिनट रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि वो 5 से 10 मिनट उसको चाहिए, 5 से 10 मिनट उसको चाहिए, ठीक है। ये उसको चाहिए ही चाहिए, इतना उसको टाइम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 3 बजे के आसपास उसको लगभग 5 मिनट चाहिए इस ट्रेड में। इस मोमेंटम को आप होल्ड करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट आपको चाहिए, जो वो टाइम होता है ना जहाँ पे वो पोजीशन, वो सेलर की पोजीशन कटी है एक्चुअली। अब देखो तो यहाँ पे वो सेलर की पोजीशन कटी है, और यहाँ पे मैंने भी है ना 60 के भाव पे लिया था, और 115 के भाव पे मैंने इसको सेल करा है। तो यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया,
ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा था और मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 60 रुपये से 30 रुपये में इसको बेच दूंगा, लेकिन वो 30 रुपये पे आया नहीं, वो 40 रुपये पे आया और वो ऊपर चला गया, वापस मेरे मेरे भाव पे आ गया। मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे नीचे आ जाए, वो गलत था थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जब आपका सिस्टम है ना आपके अगेंस्ट चला गया है, तो वहाँ पे आपका एग्ज़िट करना ही बनता है। वहाँ पे आपको उम्मीदें पाल के, फालतू उम्मीदें पाल के नहीं बैठना है। ठीक है, वो नहीं करना है। ठीक है, तो बस इतना ही था। मुझे लॉस तो हुआ ही है। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मेरा लॉस है वो अब और बढ़ गया है। 1600 रुपये का मैंने कल लॉस लिया। ठीक है, 30,000 रुपये का मैंने कल लॉस लिया था। उसके पहले मुझे 18,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसके पहले मैंने फंड्स ऐड करे थे। 1,08,000 रुपये पर मेरा 18,000 रुपये का प्रॉफिट था। बाद में मेरा 30,000 रुपये का लॉस हुआ। अब मैं लगभग 74,000 की कैपिटल पे आ गया हूँ, जहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और मैं यही समझता हूँ, यही सोचता हूँ कि अगर मैं ना कैंडल की साइकोलॉजी को समझ पा रहा हूँ, अगर मैं सेलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे एक लॉट में सेलिंग करना ज़्यादा सही लगता है, बजाय कि मैं ना बाइंग करूँ विदाउट सेटअप। ठीक है, हाँ, अगर सेटअप बनता है, अगर मैकडी के साथ वॉल्यूम और आरएसआई आपका सपोर्ट कर रहा है, या मार्केट किसी प्राइस कि मार्केट का जो प्राइस है वो किसी सपोर्ट वाली जगह पर आ गया है, तो वहाँ पे बाइंग बनती है। छोटी क्वांटिटी में बाइंग करो, ज़रूरी नहीं है कि आप है ना 70,000 रुपये पूरा इन्वेस्ट कर दो। नहीं, इन्वेस्ट करो वहाँ पे सिर्फ 7,000 रुपये। वहाँ पे मुझे सिर्फ 7,000 रुपये इन्वेस्ट करना था, या जो जो 60 रुपये था ना उसका प्रीमियम डबल भी हो सकता था। ठीक है, 50 रुपये या 60 रुपये पे जो प्रीमियम है वो डबल भी हो सकता था। एटलीस्ट वो 80 रुपये में मैं उसको लेकर जा सकता हूँ। तो अगर वो 5,000 रुपये पे मैं है ना उसको मैं 8,000 रुपये में मैं उसको सेल कर पा रहा हूँ, या मैं मेनली उसको अगर मैं 10,000 रुपये में उसको सेल कर पा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे लगभग 3,000 से 5,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% हो सकता है। तो यहाँ पे बाइंग के अपने अपने वो हैं कि बाइंग आपको मोमेंटम के साथ ही करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि इस जगह मोमेंटम आ सकता है, तो आप बाइंग करो कि भाई 3 बज रही है। ठीक है, मार्केट एक सपोर्ट वाली जगह पर है। ठीक है, दूसरा मैकडी, स्टोकेस्टिक, आरएसआई और वॉल्यूम आपका एकदम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे आप पोजीशन बनाओ। नहीं तो ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे लॉस किया, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ 1375 का प्रॉफिट मुझे ऑप्शन बाइंग में हुआ था। बाकी टोटल प्रॉफिट मुझे था लगभग 4,670 रुपये। ठीक है, तो 4,670 रुपये में से इतने का लॉस मुझे ऑप्शन बाइंग में हो गया सीधे। तो मेरे को जो टोटल प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग था ना, तो सिर्फ 1375 को मैं माइनस कर लूँ तो लगभग 3,500 का मुझे प्रॉफिट था। और वो एक अच्छा प्रॉफिट था। ऑप्शन सेलिंग एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है इवन इन सिंगल लॉट, क्योंकि आप उसमें बैठते हो और आप बड़े पॉइंट्स का वेट करते हो। तो कंफर्टेबल आप जब ऑप्शन राइट करके चलते हो ना, तो आप ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो और वहाँ पे विनिंग ट्रेड को आप होल्ड करते हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप विनिंग ट्रेड को होल्ड करो। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, विनिंग ट्रेड को होल्ड करो, दैट्स ऑल। ठीक है।